राजनीति रही नहीं, स्वार्थ नीति और सत्ता नीति जारी। राष्ट्रीय राजनीति तो दफन हो चुकी है, सिर्फ सत्ता नीति चल रही है। सत्ता के लिए ये महाभारत हो रहा है। इसमें जनहित की भावना समाप्त हो गई है और सत्तावादी भावना मूर्त रूप में आ चुकी है। आपने अभी जो वर्तमान की लोकसभा की स्थिति देख रहे हैं, किस प्रकार के जो विवाद हो रहे हैं, किस प्रकार की सत्ता की बंदरबाट का काम चल रहा है, ये सब अपने आप में सोचनीय बात है। अब देश में एक पवित्र सुचितावादी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, किंतु कोई भी दल, कोई भी नेता किसी भी रूप में सुचितावादी राष्ट्रीय राजनीति का पक्षधर नहीं है। दूसरी बात, हम ये सोचें कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पूरे जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में विपक्ष की सरकारों के घोटालों के नाम उजागर किए, किंतु भाजपा शासित राज्यों में कितने घोटाले हुए इसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या वहाँ पर घोटाले नहीं हुए? यदि वहाँ पर घोटालों का आंकड़ा देखा जाए तो इतना बड़ा होगा कि हमारे कैलकुलेटर में भी उसकी संख्या नहीं आने पाई। हाल ही में अभी मैं आपको मध्य प्रदेश का एक घटना सुनाता हूँ, सीहोर जिले की। वहाँ पर रेत माफियाओं ने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया, किंतु कोई देखने वाला नहीं। और रेत माफियाओं का इतना दम्भ कि सरकार क्या, प्रशासन क्या, पुलिस क्या, पत्रकार क्या, सब हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हमारे गुलाम हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात हो रही है। तो क्या जब इतनी बात होती है तो क्या सरकार को इस चीज का एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या चल रहा है? सब कुछ संज्ञान है, किंतु कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दूं कि जो हमारा मीडिया है, मीडिया के बारे में भी बड़ी विचित्र धारणा हो चुकी है। जनता खुद बोल रही है कि ये बिकाऊ मीडिया है, आत्मा खाओ मीडिया है, इसको किसी भी कीमत पे जनहित, लोकतंत्र, प्रजातंत्र से कोई सरोकार नहीं है। सारे के सारे कारपोरेट जगत के गुलाम बने हुए हैं। ये भी इस बात सच है, जनता धिक्कारती है उन्हें, किंतु उन्हें शर्म नहीं आती। इतनी शर्म बेशर्म स्थिति हमारे मीडिया की भी है। नाम मात्र के 10-15 दशमलव में कुछ पत्रकार हैं जो जनता की भावना और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण करते हैं, किंतु सरकार उन्हें भी दबाने का प्रयास करती है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश में यदि पवित्रतावादी सरकार बनाना हो तो हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ये सारा का सारा दायित्व हमारे राष्ट्रपति जी का है। राष्ट्रपति जी को पूरा पता है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं है, किसी भी प्रकार का जो गठबंधन बना के वो निकट भविष्य में टूट जाएगा। चुनाव की स्थिति हो सकती है, मध्यावधि चुनाव आ सकते हैं, भारी करोड़ों का खर्च होगा, किंतु ये जनता सहन नहीं कर सकेगी। अब यहाँ पर राजनीति की बात आती है। यहाँ पर एक नाजीवादी राजनीति चल रही है कि नाजीवाद किसी भी तरीके से देश को थोपा जाए, जनता को गुलाम बना लिया जाए, किंतु ये जनता है कभी किसी के न तो गुलाम रही है और न रहेगी। हम यहाँ पर एक दूसरी बात भी करते हैं कि अभी अभी हाल ही में भारत सरकार ने जीडीपी के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। मैं जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि मात्र 10% लोगों की जो संपन्न है, कारपोरेट है, उनकी जीडीपी बढ़ी है और जो गरीब तबका है बल्कि 95% लोगों की जीडीपी मात्र 2% ही है। ये चाहे तो उठाकर देख लें। और अभी हाल ही में आपको एक बात और मजेदार बता दूं कि हमारे पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, किंतु मजेदार बात यह कि 80 करोड़ का आप जनता को भिखारी मानते हो।
हाल ही में अभी जो गेहूं उपार्जन की स्थिति हुई उसमें मात्र 21% सरकारी गेहूं की खरीदी हुई। और जो ये गेहूं का भंडारण, ये जो मुफ्त का आप जो बांट रहे हैं, ये कैसे पूरा होगा? क्या खाद्यान्न को आयात करके पूरा करेंगे? सब कुछ ये गड़बड़ चल रहा है। फिर अपने स्वार्थ के लिए सारा नाटक हो रहा है। और जो नाजी तत्व है, नाजी गैंग है, उसको एहसास है, उसको तिहाड़ जेल के सपने नजर आ रहे हैं। इसलिए किसी भी तरीके से गंदी राजनीति, हार्स ट्रेडिंग की राजनीति, दबाव की राजनीति करके अपने आप को सुरक्षित रखने की पहल जारी है। मैंने सारी स्थिति आपको बताई। जो राष्ट्र का सत्य है, सच है, उसके समाधान के लिए इस देश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। यदि राष्ट्रपति अपने नाजी प्रेम के कारण राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करती है तो यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन कर, यह बहुत जरूरी है। और भारत सरकार को चाहिए कि नटवर जैसे लोग जो उनके दलाल बने हुए हैं उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए उन पर कार्रवाई, परंतु वो भी नहीं होगी। और यह जब ही होगी कि जब यह तो देश में राष्ट्रपति शासन हो या लोकप्रिय सरकार का गठन हो। ये राष्ट्र का सच्चाई मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अब आपको सोचना है कि ये सच्चाई के हम फर्जदार हैं या इस सच्चाई को भुला दें। धन्यवाद। हाँ, थीम न्यूज चैनल के लिए मुकेश लश्करी, ग्राउंड रिपोर्ट उज्जैन। अब वो लाल वाला। हाँ।